नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, राजस्थान में जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए 2022-23 के सत्र में एडमिशन के लिए इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ चुका है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको फ़ी कितना लगेगा और इसमें कितने लड़कों को एडमिशन मिलेगा जीएनएम कोर्स में और कितने लड़कियों को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए, तो वो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो चलिए इसके ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएनएम 2022-23 में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, तो यहाँ पे इसको चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु। देखिए, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा ये 17 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा। यानी आप ऑनलाइन जो आवेदन इसका कर सकते हैं ये 17 अक्टूबर 2022 से आप कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, ये 10 नवंबर 2022 है। देखिए, इसमें अप्लाई करने के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से अथवा इसके द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो देखिए, आपको यहाँ पे इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10+2 आपको पास होना चाहिए। मतलब आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान वर्ग यानी जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देय होगी। मतलब देखिए, इसमें अप्लाई तो सभी कर पाएँगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रायोरिटी मिलेगी ये जीव विज्ञान के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 10+2 पास किए हैं। कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम आपका जो मार्क्स होना चाहिए, प्राप्तांक होना चाहिए 10+2 में, वो कितना होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप सामान्य वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं, जनरल से हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपके लिए ये जो मिनिमम मार्क्स है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो ये 40% है। और जो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे जो मिनिमम यहाँ पे मार्क्स है इसमें अप्लाई करने के लिए 10+2 में, तो देखिए 10+2 में आपको कितना होना चाहिए, मिनिमम 35% होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। कि अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसमें पुरुषों के लिए एज लिमिट जो है मिनिमम यहाँ पे मेल के लिए एज लिमिट है 17 इयर्स और इनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम जो एज लिमिट है ये है 28 इयर्स। और ये जो आपका एज काउंट किया जाएगा ये 31 दिसंबर 2022 को आपका एज काउंट किया जाएगा। मतलब 31 दिसंबर 2022 को आपका जो मिनिमम आपका एज होना चाहिए वो 17 इयर्स होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। और 31 दिसंबर 2022 को आपका एज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 28 इयर्स होनी चाहिए, 28 साल होनी चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे। देखिए, यहाँ पे जो महिलाएँ हैं उनके लिए जो यहाँ पे एज लिमिट है मिनिमम 17 इयर्स है, 17 साल है और मैक्सिमम यहाँ पे कितना है, अधिकतम 34 इयर्स है, 34 साल है। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट में यहाँ पे छूट भी दी गई है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अनुसूचित जाति या फिर जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे 5 वर्ष का एज लिमिट में छूट दिया गया है। और जो विभागीय स्थायी कर्मी हैं, वो अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो एज लिमिट है मैक्सिमम ये 35 इयर्स है। और जो एएनएम अब जीएनएम करना चाहती हैं, अस्थाई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो एएनएम है, वो अगर जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेना चाहती हैं, तो यहाँ पे उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है, ये है 40 इयर्स। और उसके बाद देखते हैं कि सीटों की संख्या, तो देखिए काउंसलिंग से पहले आपके यहाँ पे ऑफ़िशियल वेबसाइट में जितने भी सीट्स हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे कितने फ़ीमेल और कितने मेल का एडमिशन होगा। तो देखिए यहाँ पे 80-20 का यहाँ पे रूल लागू होगा। और जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी कॉलेज हो, मतलब प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो वहाँ पे देखिए 80 मतलब 80% फीमेल वहाँ पे एडमिशन होगा, तो 20% क्या होगा, मेल होगा। मतलब ये मान के चलिए कि अगर 100 कैंडिडेट वहाँ पे एडमिशन होंगे तो 80 जो विद्यार्थी होंगे वो किसके होंगे, कैंडिडेट फीमेल होंगे और जो 20 होंगे वो मेल होंगे, पुरुष होंगे। अब पाठ्यक्रम की अवधि की बात करें तो ये जो जीएनएम का कोर्स है ये 3 वर्ष 6 मंथ का है, जिसमें कि 6 मंथ आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे फ़ीस कितनी लगेगी, तो आपको
देखिए, अगर आप सरकारी कॉलेज से आप यहाँ पे जीएनएम का कोर्स करते हैं बॉयज़ के लिए, और जो जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी या फिर एससी या फिर क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो फ़ीस लगेगा 1 साल में आपको कितना लगेगा? ये 10,000 रुपये 1 साल में यहाँ पे फ़ी लगेगा। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे जो 1 साल में फ़ी जो लगेगा, ये देखिए एससी या फिर एसटी या फिर एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर नॉन क्रीमी लेयर से हैं या फिर ओबीसी एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो कोई भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको जो यहाँ पे फ़ीस लगेगा सरकारी कॉलेज में, ये 4,000 रुपये लगेगा 1 साल में। और उसके बाद देखिए, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं अगर जीएनएम, अगर जैसे सरकारी कॉलेज से आपको नहीं मिलता है काउंसलिंग में, तो आप अगर प्राइवेट कॉलेज से अगर आप जीएनएम का कोर्स करने जाते हैं, तो आपको देखिए 1 साल में कितना खर्च होगा, 50,000 रुपये आपको यहाँ पे खर्च होगा। और देखिए काउंसलिंग का जो फ़ी होगा, जब काउंसलिंग होगा तो देखिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ी लिया जाएगा आपको। और चयन की जो प्रक्रिया होगा, ये क्या होगा? देखिए यहाँ पे चयन आपका कैसे होगा, सिलेक्शन आपका कैसा होगा, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए गए अभ्यर्थी को उनके विकल्पानुसार प्रशिक्षण केंद्र में रिक्त सीटों पर वरीयता के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा, ये आपको 10+2 के मेरिट के बेसिस पे होगा। और देखिए जब काउंसलिंग होगा तो आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे कि मतलब आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस कॉलेज में लेना चाहते हैं। तो आपका एक तो आपका जो मेरिट बनेगा वो कैसे बनेगा, आपने 10+2 में कितने मार्क्स लाए हैं ये डिपेंड करेगा, और आपने चॉइस फिलिंग कैसे किया है वो भी डिपेंड करेगा। और एक क्या बात कि जो कैंडिडेट्स जीव विज्ञान से हैं, मतलब जो कैंडिडेट्स 10+2 में बायोलॉजी से पढ़ाई किए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनको यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। और 10+2 में मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे सीट अलॉट होगा, और जहाँ पे अलॉट होगा उस कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। देखिए यहाँ पे आवेदन का आपका जो शुल्क है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप यहाँ पे करने का आपका जो फ़ी लगेगा, तो जो कैंडिडेट सामान्य या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे जो फ़ी लगेगा ये 220 रुपये लगेगा। और जो कैंडिडेट्स अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनको जो यहाँ पे फ़ी लगेगा ये 110 रुपये यहाँ पे फ़ी लगेगा। और देखिए यहाँ पे आप जो आवेदन पत्र कैसे करेंगे, तो ये ऑनलाइन माध्यम से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो कि कब से स्टार्ट होगा, तो ये 17 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा। और देखिए यहाँ पे इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट का ये एड्रेस दिया गया है, तो आप इसमें जाके खुद से अपने से चेक कर सकते हैं। और भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं, वही चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ, तो सबसे पहले इसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल पाए।